जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो लगभग हम सभी को कई तकलीफ़ें आती हैं। साथ ही कई ऐसे रोड ब्लॉकर भी हमारा रास्ता रोकते हैं जिनकी वजह से हमारा काम सफल नहीं हो पाता। इन तकलीफ़ों या रोड ब्लॉक्स के कारण कई लोग अपने शुरू किए हुए काम को बीच में छोड़ देते हैं और किसी दूसरे काम की तलाश में लग जाते हैं। अगर आप भी किसी नए काम को शुरू करने के बाद सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि आपको तकलीफ़ें आ रही थी, तो यकीन जानिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ फेल होते रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कुछ नया शुरू करेंगे तो आपको परेशानियाँ आएंगी ही और आप उस नए काम को भी छोड़ देंगे। पर अगर आप इस समस्या से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने शुरू किए हुए कामों में सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ 3 नियम हैं जो आपको याद रखना चाहिए। और उन नियमों को याद रखकर अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप निश्चित रूप से अपने काम में सफल हो सकते हैं। पहला नियम, अपने काम को छोड़ें नहीं। किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो आप में बहुत उत्साह होता है और उस उत्साह के चलते आप काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आप परेशानियों को महसूस करते हैं और आपका उत्साह कम होने लगता है। उत्साह की ये कमी आपकी सफलता के लिए बाधा बन जाती है और आप दूसरे ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसके कारण कई लोग अपने शुरू किए हुए कामों में असफल हो जाते हैं। पर अगर आप अपने काम को बिना छोड़े परेशानियों से लड़कर अपने काम के लिए उत्साहित बने रहें तो सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आप सफल भी हो जाएंगे। इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप फिट होने के लिए दौड़ लगाना शुरू करते हैं। पहले और दूसरे दिन आप में बहुत उत्साह होता है और आप दौड़ने के लिए चले जाते हैं। पर तीसरे दिन सोचते हैं कि आज नहीं दौड़ते क्योंकि दौड़ने पर आपकी सांस फूलने लगती है, आपके पैरों में दर्द हो जाता है और आप सिर्फ थोड़ी दूर तक ही दौड़ पाते हैं। पर अगर आप आज से दौड़ना बंद कर देते हैं तो क्या आप कभी भी अपने स्टेमिना को बढ़ा पाएंगे या फिर कभी भी लंबी दूरी तक दौड़ पाएंगे? सीधा सा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप दौड़ना जारी रखें तो आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा दूर तक भी दौड़ पाएंगे और दौड़ने के बाद आपको कोई दूसरी परेशानी भी नहीं होगी। यही नियम हर उस बात पर लागू होता है जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। शुरू में हमारा उत्साह कम हो जाता है और हम उस काम को करना छोड़ देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। बाद में अपने फेलियर के लिए हम अलग अलग बातों को जिम्मेदार बताने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस शुरुआती परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो सफल भी हो जाते हैं। इसलिए सफलता का पहला नियम यही है कि हिम्मत हारे बिना उस काम को करते रहिए और आप सफल जरूर होंगे। दूसरा नियम है, विरोध की चिंता मत करिए। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपको हर तरफ से कई तरह के विरोध मिलेंगे और आपको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप इस तरह के विरोध के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप सफलता के काबिल ही नहीं हैं। आपको अपने चारों तरफ से विरोध मिलता है क्योंकि कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं बैठा है। असल में सब हमेशा ही आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन आप कभी इस बात को महसूस नहीं करते क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बस बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। पर जैसे ही आप कुछ नया करते हैं आप उस बहाव के खिलाफ, उस फ्लो के खिलाफ जाने लगते हैं और तब आपको पता चलता है कि आपका विरोध हो रहा है। ऐसे में कई बार आपको ये भी लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ आपका ही विरोध करने के लिए बैठी है और दुनिया के पास कोई और काम भी नहीं है, जो कि कई मायनों में सही भी है। आपका विरोध करना पूरी दुनिया का काम है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस विरोध से लड़िए और आगे बढ़िए। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये विरोध सिर्फ शुरुआत में होता है और अगर आपने इन शुरुआती विरोधों को हरा दिया तो पूरी दुनिया असल में आपके साथ हो जाती है और फिर आपको सफलता पाने से शायद आप खुद भी नहीं रोक सकते। चलिए इस बात को भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बर्फ़ के एक पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर हैं और वहाँ एक प्लेन या समतल जगह पर आप एक बर्फ़ का बड़ा सा गोला बनाते हैं। अब आप उस गोले को नीचे तक भेजना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप गोले को धक्का देकर नीचे की तरफ लुढ़का देना चाहते हैं। शुरुआत में ऐसा करने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ़ें आएंगी, आपको विरोध भी मिलेगा और आप उसमें फेल भी हो सकते हैं। लेकिन आप लगातार अगर मेहनत करते रहें तो आप उसे नीचे की तरफ धक्का देने में सफल हो जाएंगे और एक बार जब आपने ऐसा कर लिया तो बर्फ़ का गोला नीचे जाने लगेगा। उसे ग्रेविटी की मदद मिलती रहेगी, उसकी रफ्तार भी बढ़ेगी और आसपास की बर्फ़ से वो गोला बड़ा भी होता जाएगा और फिर उस गोले को मंजिल तक पहुंचने से पहले रोकना बहुत ही मुश्किल है, या कहें कि लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आपकी सफलता के साथ भी होता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो शुरुआत में आपको विरोध झेलने ही पड़ते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने उस विरोध से टकराकर अपनी रफ्तार बना ली तो पहाड़ पर नीचे आते बर्फ़ के गोले की तरह आपको भी हर तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है
और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यकीन मानिए, ये सफलता आपको आपकी किस्मत की वजह से नहीं मिलेगी, बल्कि इसलिए मिलेगी क्योंकि आप उस सफलता के हकदार होंगे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो है अपनी असफलता को अपनाइए और उससे सीखिए। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस नए काम की सारी बारीकियां हमें पता हो, और वो सारी जानकारी ना होना आपको असफल बना सकती है। अब अगर आप अपनी असफलता को अपनाकर अपने फेलियर का कारण पता करते हैं और ज़रूरी बातें सीख कर उस कमी को दूर करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल भी हो जाएंगे। इस बात को हेनरी फोर्ड ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। उनका कहना था, असफलता आपको कुछ नया शुरू करने का एक और मौका देती है, वो भी ज़्यादा समझदारी के साथ। चलिए इस बात को भी हम एक नए उदाहरण से समझते हैं। रमेश किसी छोटी कंपनी में एक नामी प्रोडक्ट का सेल्समैन था। वो इतना अच्छा सेल्समैन था कि उस कंपनी की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ रमेश की वजह से आता था। ऐसे में लोग रमेश को सलाह देते हैं कि वो खुद की कंपनी स्टार्ट करे और उस प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के जरिए बेचे ताकि सारा फायदा उसका हो। रमेश को सलाह अच्छी लगती है और वो अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसे महसूस होता है कि सेल्स करने में उसे पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, और वो उन परेशानियों से लड़कर अच्छी सेल्स भी कर रहा है, लेकिन कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में रमेश के पास दो रास्ते थे। या तो वो निराश होकर बैठ जाता और खुद को असफल मान लेता, या फिर उन कारणों का पता करने की कोशिश करता जिनके कारण वो फेल हो रहा था। रमेश दूसरा रास्ता अपनाता है और उन कमियों को पता करने की कोशिश करता है जिनके कारण वो फेल हो रहा था। ऐसा करने पर वो देखता है कि पिछली कंपनी में रमेश का काम सेल्स का था, लेकिन रिकवरी के लिए कोई और उसकी ही तरह काबिल और मेहनती व्यक्ति पूरी मेहनत करता था। वो ये भी देखता है कि कई जूनियर स्टाफ रमेश के लिए कोल्ड कॉल किया करते थे और वो रमेश को उसकी सेल्स में मदद दिया करते थे। रमेश इसी तरह की कई और बातों को भी महसूस करता है, फिर उन कमियों को नए लोग लाकर दूर कर देता है। जहाँ किसी और को नहीं लाया जा सकता था, उन बातों को रमेश खुद सीखता है और फिर उसकी कंपनी सफल होने लगती है। यहाँ रमेश के पास पहला रास्ता अपने फेलियर से डर जाना था और दूसरा अपनी असफलता को गले लगाना, सीखना और बेहतर हो जाना। आपको भी यही करना होगा। आप अपने शुरू किए हुए किसी काम में फेल होते हैं तो अपनी असफलता से डरिए मत, उसे गले लगाइए। अपनी कमियों को देखिए, अपनी कमियों को समझने के लिए दूसरों की मदद लीजिए और उन सारी कमियों को दूर करके फिर से शुरुआत कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सफल होने से पूरी दुनिया भी नहीं रोक पाएगी। ये तीनों ही बातें इतनी कॉमन हैं कि लगभग हम सभी इन बातों को जानते हैं, और शायद यही वजह है कि हम इन तीन सबसे ज़्यादा बेसिक पर इम्पॉर्टेंट बातों को इग्नोर भी कर देते हैं। आखिर में आपसे मैं फिर वही कहूँगा कि जब भी कुछ नया शुरू करें तो उसे छोड़ें नहीं, विरोध की चिंता ना करें और अपनी असफलताओं को गले लगाकर उनसे सीखें, आगे बढ़ें और सफल हो जाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप करिए, और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, मोस्टली हर हफ्ते। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाकर सेंड मी ऑल